हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है और उसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो कार्बन क्या होता है, आज ही सबसे पहले हम क्लास में पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या होता है, तो कार्बन आपको पता है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक चीज़ को बनाने के लिए काम आता है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में कार्बन काम आएगा। जैसे कार्बन एक एलिमेंट होता है, इसको हम वर्सटाइल एलिमेंट भी कहते हैं, मतलब अलग अलग इसके रूप होते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्बन का सिंबल होता है सी। कार्बन का सिंबल क्या होता है, तो सी सिंबल होता है इसका। उसके बाद इट इज़ द नॉन मेटल। ये एक नॉन मेटल होता है बच्चा। क्या होता है ये, नॉन मेटल। नॉन मेटल को हिंदी में कहते हैं अधातु। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक मास कितना बच्चा, 12। अब हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन बना कैसे, तो कार्बन एक लैटिन का शब्द है जिसका नाम होता है कार्बो। कार्बो का मीन्स होता है कोयला, और कोयला शब्द है उसी का मतलब होता है कार्बन। कोयला का मतलब आप समझते हो काला, इसीलिए हम कार्बन को भी क्या क्या बोलते हैं, कार्बन एक प्रकार से काला होता है। कार्बन का अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अपरूप। कौन कौन से होते हैं, जैसे डायमंड भी कार्बन से ही मिलके बनता है, मतलब कोयले से ही मिलके बनता है। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो कैसे कैसे मिलके बनता है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की। तो आप सभी को पता है कार्बन जो है कौन से नंबर का एटम है, तो 6 नंबर का। अब 6 नंबर है और मास इसका 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम आपको जब जानते हैं के, एल, एम और एन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है जिसमें 2 और 4 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसको और अच्छे से जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस प्रकार से करते हैं, इसको और अच्छे से हम आगे करते हैं। देखो अच्छा, जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो देखो अच्छा, जैसे कि आपको पता है ये कोई भी एटम का न्यूक्लियस है जो प्लस साइन से डिनोट किया जाता है। उसके पहले वाले सेल को हम बोलते हैं के सेल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसके ऊपर वाले के के बाद एल, फिर एम, फिर एन, और फिर फर्दर इसके बाद वाले को ओ बोलते हैं। उसके बाद वालों को आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर ये नंबर ऑफ फर्स्ट सेल होता है, ये नंबर ऑफ सेकंड सेल है, ये नंबर ऑफ थर्ड सेल है, और इसको हम नंबर ऑफ फोर्थ सेल कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था। अब इसको फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया कार्बन का, ये पहला सेल हो गया कार्बन का जिसको के कहेंगे। तो के में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 से ज़्यादा आप नहीं भर सकते। उसके बाद उसके ऊपर आता है के बाद एल सेल। तो एल सेल के अंदर इसके होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके अंदर के एल के अंदर हम पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भर के इसको पूरे घर को भरते हैं। अब हमारे पास 4 ही हैं तो 4 की कमी है, इसीलिए इस कार्बन की जो वैलेंसी हो जाती है वो 4 हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा, 4 हो जाती है। क्लियर है। अब आगे इसके आगे चलते हैं, तो आगे देखें बच्चा, द अमाउंट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर, मतलब अर्थ के ज़मीन के अंदर जो है ना, हमारी धरती के अंदर, वो 0.02% है क्या, कार्बन। और जो हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब हमारा जो चारों तरफ जो वातावरण है उसके अंदर जैसे CO2 के रूप में वो है 0.02%। ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसे हो गया, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह इसके रूप में है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द कार्बन बेस कंपाउंड्स विच आर द इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी चीज़ें कार्बन से मिलकर बनते हैं ना उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड, ये CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म जिसको हम किडनैपर्स यूज़ करते हैं, CHCl3, इससे आप किसी को भी बेहोश कर सकते हो, मतलब मूर्छित कर सकते हो। आगे क्या लिखा है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3CH2 और OH। एक होता है मीथेन, इसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है। नेचुरल गैस क्या होता है, इसको मीथेन कहते हैं, CH4। क्लियर है।
तो इतना ये जानने के बाद अब हम जानते हैं जब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, हमने पढ़ा 4, कितनी पढ़ी 4। जब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है बच्चा, जब कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है तो ये 4 क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा अपने 8 को भरने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो लेकिन कार्बन कैसा बिहेवियर करता है, ये ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है और ना ही दे पाता है। ऐसा क्यों, आपके अंदर यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों, तो बताएंगे पीआर क्लासेस के अंदर। देखो अच्छा, तो सबसे पहले हम जानते हैं टू अटेंड अ नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है, तो आपको अब नोबल गैस के बारे में सबसे पहले जानना होगा। तो नोबल गैस होते क्या हैं, तो नोबल गैस होते हैं, सबसे पहला नोबल गैस होता है हीलियम, दूसरा होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन और रेंडॉन। ये होते हैं हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ये इसकी वीडियो हमारी पहले अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख के वहाँ से अभी जान सकते हैं। अब हीलियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसको भरते हैं तो K और L, M और N, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 2 भर दिए तो इसका एक पूरा हो गया घर पूरा, जिससे इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। इसको कैसे भरेंगे, 2, 8, इसके पूरा 10 हो गए। तो इनकी जो वैलेंसी है ना बच्चा, वैलेंसी वो कितनी होगी, 0 और 0। तो हर एक जितने भी एलिमेंट हैं इस धरती पर, हर एक यही चाहता था उनकी वैलेंसी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसी के लिए कार्बन भी वर्क करता है। तो कार्बन कैसे अपनी वैलेंसी को 0 करता है, इसको भी बात करते हैं। कार्बन सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन मान लो किससे ले लिया उसने, तो क्या करेगा, कार्बन जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके सेल के अंदर जैसे मान लो उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो देखिए जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए इसके पास, जैसे कि एक और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 2, ये 3 और ये 4। तो कार्बन के अंदर जो होता है ना, ये जो न्यूक्लियस, वहाँ पर 6 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखा होता है, पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी को एक एक ने होल्ड कर रखा होता है। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन 4 और इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उन सभी को भी किन को होल्ड करना पड़ता है, इन्हीं लोगों को। तो इसने इसको होल्ड किया, फिर इसने मान लो इसको होल्ड कर, अब इनको ये ना घुमाना होता है, क्योंकि ऑल चीज़ें, जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर हैं वो एक दूसरे के चक्कर लगाती रहती हैं, आपको पता है। अब ये मान लो चक्कर लगा रहे हैं, तो चक्कर लगाते 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 एक ऐसा टाइम आता है जब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 जो प्रोटॉन हैं वो होल्ड नहीं कर पाते 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों को, और ये ऐसा एक टाइम आता है जब ये चीज़ें टूट जाती हैं और टूट के इधर उधर निकल जाता है और कार्बन एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस चीज़ को ना होने के लिए और इस चीज़ को होल्ड करके घुमाने भी बहुत ज़्यादा ले जाती है कार्बन, और कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन की इससे लेता ही नहीं है, मतलब 4 नेगेटिव होता ही नहीं है कभी। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है 4 नेगेटिव हो गया, और ये कभी ऐसा बनता ही नहीं है। बोलो आया क्लियर समझ में? तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको समझ आया है या नहीं आया, ठीक है। जिसको भी नहीं आया होगा वो हमारी क्लास के अंदर आए, वहाँ से समझ आएगा, या मुझे कमेंट करेंगे तो एक दूसरी और वीडियो बनाऊंगा जिससे और चीज़ें क्लियर हो। अब आगे चलते हैं। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, मतलब अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ये कार्बन था, यहाँ पर देखें दोबारा समझाते हैं। जैसे ये कार्बन है कि इसका न्यूक्लियस हो गया, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आप सभी को। दूसरा सेल कितने इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे सर 4 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मान लो जस्ट सपोज इट, इसने अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या होगा, जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया प्लस, और दूसरे जो सेल में, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन में 2 ही सेल बचेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि ये वाला सेल तो अपने आप 4 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है ना और किसी को। तो ये अब यहाँ पर आपको पता है ये हीलियम होता है जिसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो तो अब ये तो कार्बन है, लेकिन अभी क्या बन चुका है, हीलियम। लेकिन अब ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा दूसरे रीजन से भी पॉसिबल नहीं है। किस रीजन से, कोई भी एक एटम कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन जब देता है तो वो तो या 1 दे सकता है, या तो दो दे सकता है, या तो 3 दे सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को देने का मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा। जितना एनर्जी इस कार्बन के पास आता ही नहीं है, या किसी भी एटम के पास हो ही नहीं सकता, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ छीन ले। इसलिए क्या होता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को जब छीन नहीं पाता या तोड़ नहीं पाता, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने लूज ही नहीं कर पाता। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट? चले तो आगे क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे।